हाय दोस्तों, सक्सेस एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पहले मैं ये क्लास 10th की वीडियोज हैं सारी की सारी जो मैं डाल रहा हूँ, ठीक है भाई। क्लास 10th की यूपी बोर्ड। इसके पहले मैंने एक सूरदास जी का और तुलसीदास जी का कंप्लीट कर चुका हूँ। अब ये बात आती है रसखान जी की। अब रसखान जी क्या है ये भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, सगुण भक्ति शाखा के उपासक थे। तो अब रसखान जी क्या है, इसमें क्या इन्होंने लिखा है देखना। ये पहला पार्ट है, ये पार्ट 1 है आप लोगों का। रसखान जी द्वारा रचित इनकी रसखान ग्रंथावली, उनकी एक बुक है, उनकी एक किताब है, उसमें से लिया गया है, उसमें से। और आपके ये सवैया है, और आपकी जो पाठ्य पुस्तक है काव्य संकलन, उसमें सवैया के नाम से दिया हुआ है, सवैया के नाम से दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखो थोड़ी सी कहानी सुनो। सूरदास जी, इसमें रसखान दास जी क्या लिखते हैं। रसखान दास और सूरदास दोनों भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। तो रसखान दास इसमें क्या लिखते हैं, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से उनका इतना ज्यादा लगाव रहता है, वो कहते हैं कि इस जन्म में तो चलो जो हो गए, बट अगले जन्म में मैं भगवान श्री कृष्ण के साथ ही जन्म लेना चाहता हूँ। साथ का मतलब उनके युग में, यानी जब भगवान श्री कृष्ण हों तो क्या कहना चाहते हैं कि यानी उनके समीप रहना चाहते हैं। कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य हूं तो उसी ब्रज के गोकुल गांव में निवास करूं, ग्वाल बालों के बीच, जिसमें श्री कृष्ण भगवान खेला करते हैं, उन्हीं के साथ रहूं। मैं अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं अगले जन्म की, कि अगले जन्म में मैं क्या बनूं, कैसा बनूं, वो चीज अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। कहते हैं लेकिन ये मेरी बस की बात नहीं है कि अगले जन्म में मैं मनुष्य ही हूं, क्योंकि किसी की बस की बात नहीं होती है कि मनुष्य हो या पशु हो या क्या जन्म पाएगा, उसकी बस की बात नहीं होती है। तो कहते हैं क्या कि ये मेरे बस की बात नहीं है। कहाँ बस में रो, कहते हैं कि मेरे बस की बात कहाँ है, मेरे बस में कहाँ है। बट यदि मैं पशु बनता हूं तो नंद बाबा जो है, कि जो नंद बाबा के गायों के बीच बनूं, और वहां पे मैं उनकी गायों के बीच क्या करूं, निवास करूं, ठीक है। कहते हैं कि यदि पत्थर बनूं, अभी मोटा मोटा अर्थ बता रहा हूं, यदि मैं पत्थर बनूं तो एक बार हुआ क्या था कि इंद्र जो थे बहुत ज्यादा कुपित हो गए थे, क्रोधित हो गए थे ब्रजनिवासियों से। क्यों? क्योंकि वो उनकी पूजा नहीं करते थे इंद्र की, वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे। इससे क्या हुआ, वो रूठ गए। अब उनका ब्रजवासियों का बुरा करने के लिए उन्होंने इतनी बारिश करना शुरू कर दिया, इतनी ज्यादा। तो उस बारिश से ब्रज के निवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी उंगली पे धारण किया था, अपनी उंगली पे धारण किया था उसे। तो कहते हैं कि यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पे छत्र की तरह धारण किया था, किसके, इंद्र के प्रकोप को, इंद्र के मान को कम करने के लिए, घमंड को तोड़ने के लिए। कहते हैं कि यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं यमुना नदी के तट पर जो कदम्ब की डार है, जिसपे भगवान श्री कृष्ण चढ़ करके बांसुरी बजाया करते थे, मैं वहां पे बनूं, मैं उसी कदम्ब वहीं पे निवास करूं। तो देखते हैं अब इसका अर्थ अच्छे से। 3 चीजें लिखने के लिए मैंने बताई थी कि एक बात आती है संदर्भ के लिए, एक होती है व्याख्या, एक होती है काव्यगत सौंदर्य। संदर्भ इस तरह से जैसे लिखते हैं कि यहाँ पे क्या प्रस्तुत पद्य है, प्रस्तुत पद्य रसखान ग्रंथावली से, यानी रसखान दास जी की रचना, इसे मार्क आउट कर देना ब्लैक पेन से, या ब्लैक पेन से लिख देना, इसे ऐसे मार्क आउट कर देना, ताकि एग्जामिनर 2 ही चीज चेक करता है, एक शीर्षक का नाम यानी कहाँ से उठाया है और किस नाम से दिया गया है, दूसरी बात इसके रचयिता कौन है। रसखान दास जी की रचना की एक खास बात होती है, जैसे रहीम दास जी हैं वैसे रसखान दास जी हैं, और सूरदास जी की तरह, कि ये भी अपनी रचना में अपना नाम जरूर लिखते हैं, इनका नाम जरूर आ जाता है। तो देखो रसखान जरूर आया होगा, रसखानी देखो। तो ऐसे प्रस्तुत पद्य रसखान ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन, आपकी जो पुस्तक है उसका नाम है काव्य संकलन, के सवैये से लिया गया है, और इसके रचयिता रसखान दास जी हैं। ये हमारा इसका संदर्भ हुआ 1 नंबर का, ठीक है भाई। अब देखते हैं व्याख्या, जो 4 नंबर का है। क्या लिखते हैं रसखान दास जी, देखते हैं कि मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अमानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अजो पशु हो तो कहाँ बसु, मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। अपाहन हो तो वही गिरी को,
जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, अजो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्बो के डारन। क्या लिखते हैं? मानुष हो तो मतलब यदि मैं हूं, अगले जन्म की बात करते हैं कि अगर अगले जन्म में मैं मनुष्य हूं तो मानुष हो तो, मानुष मतलब होता है मनुष्य। अगले जन्म में कहते हैं, भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, प्रार्थना करते हैं यदि मैं मानुष हूं तो, यदि मैं मनुष्य हूं। वही रसखानदास जी क्या कहते हैं? मानुष हो तो यदि मैं मनुष्य हूं। रसखानदास जी भगवान से प्रे करते हैं अगले जन्म के लिए, क्या कहते हैं? मानुष हो तो यदि मैं मनुष्य हूं तो अगले जन्म में बसो मतलब निवास करूं। बसो मतलब होता है निवास करना, रहना, निवास करना। ब्रज के गोकुल गांव में, ग्वारन मतलब ग्वाल बालों के बीच, ग्वाल बाल जो भगवान श्री कृष्ण के दोस्त थे, ग्वाल बाल। क्या कहते हैं? मानुष हो तो यदि मैं मनुष्य हूं तो वहीं पर बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं ब्रज में गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच निवास करूं। सिंपल सा अर्थ है इसका। मानुष हो तो वही रसखानदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य हूं तो बसो ब्रज गोकुल गांव के कारण ब्रज के गोकुल गांव में ग्वाल बालों के बीच निवास करूं। ऐसे अर्थ देखते चले आओ। ब्रज के गोकुल गांव में ग्वाल बालों के बीच, ग्वारन मतलब ग्वाल बालों के बीच, बसो मतलब निवास करूं। ठीक है भाई। जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, अचरो नित्यानंद की धेनु मझारा। करे कहाँ बस मेरो, लेकिन क्या कहते हैं कि भगवान से प्रे करते थे मनुष्य हूं तो, लेकिन कहते हैं कि मेरे बस की बात तो है नहीं कि मैं अगले जन्म में मनुष्य हूं। कहाँ बस मेरो, ये मेरे बस की बात कहाँ, ये तो मेरे बस में है नहीं। तब कहते हैं कि चलो अगर बस की बात नहीं है तो यदि जो मतलब होता है क्या? यदि। पशु मतलब पशु बन, हो मतलब हूं तो, कंडीशन बताते हैं। कहां बस मेरो, ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं मनुष्य ही हूं, लेकिन यदि जो पशु हो तो, यदि मैं पशु हूं तो, यदि मैं पशु का जन्म पाऊं तो, चरो मतलब चरा करूं, नित्य मतलब प्रतिदिन, नंद मतलब नंद बाबा, धेनु मतलब होता है गाय, गाय होता है, ग्वारन मतलब होता है, मझारन मतलब होता है बीच। सब कहते हैं मझधार में छोड़ दिया, बीच में छोड़ दिया, मझारन मतलब होता है बीच। जो पशु हो तो कहां बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। ये तो मेरे बस की बात नहीं है कि मैं मनुष्य हूं, लेकिन यदि जो पशु हो तो, यदि मैं पशु का जन्म पाऊं तो, चरो नित्यानंद की धेनु मझारन, तो मैं चरा करूं नित्य प्रतिदिन नंद बाबा की गायों के बीच। देखो, नंद की धेनु, नंद की गायों के बीच, नंद की धेनु, नंद की गायों के मझारन मतलब बीच, नंद की धेनु मझारन, नंद की गायों के बीच चरो नित्य प्रतिदिन चरा करूं। चरो नित्य नंद की धेनु मझारन, तो मैं प्रतिदिन नंद बाबा की गायों के बीच चरा करूं। अब पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। पाहन हो तो, यदि मैं पाहन मतलब होता है पत्थर, पाहन हो तो मतलब हूं तो, वही गिरी, वही मतलब उसी, गिर मतलब पर्वत होता है, उसी पर्वत का। किस पर्वत का? जो जिसे धरियो मतलब धारण किया था। धरियो मीन्स क्या होता है? धारण करना, धारण करना। क्या कह रहे हैं? जो पाहन हो तो वही गिरी को, यदि मैं पत्थर हूं तो वही गिरी को, उसी पर्वत का हूं जो जिसे धरियो धारण किया था। कर मतलब होता है हाथ से या उंगली, हाथ की उंगली है, वैसे कर मीन्स हाथ होता है। ठीक। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। पुरंदर मीन्स क्या होता है? इंद्र है, इंद्र की है, इंद्र। धारण मतलब धारण करना। छत्र मतलब छत्र की तरह, यानी एक छाया की तरह। छत्र मतलब एक छाया की तरह, छत्र की तरह। पाहन हो तो यदि मैं पत्थर हूं तो वही गिरी को, उसी पर्वत का।
किसका, जो जिसे धर्यो धारण किया था, कर मतलब अपने हाथों से उंगली से, छत्र छात्र की तरह, पुरंदर धारण इंद्र के गर्व को, यहाँ पे थोड़ा अर्थ बढ़ा के लिखना पड़ेगा, इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए जिस पर्वत को उसने उंगली पे धारण किया था, मैं उसी पर्वत का पत्थर हूं। पाहन हो तो, यदि मैं पत्थर हूं तो वही गिरी को, उसी पर्वत का जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जिसे उन्होंने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए या इंद्र का घमंड चूर करने के लिए जिसे उंगली पे धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। जो खग, खग मीन्स होता है पक्षी, खग मीन्स क्या होता है, पक्षी। बसेरो मतलब होता है निवास करना। भगवान श्री कृष्ण क्या होते थे कि कालिंदी मीन्स होता है यमुना, यमुना उनकी प्रिया थी और उन्होंने वचन दिया था कि अब की जन्म में जब वो जा रहे होते हैं तो यमुना जी जब बढ़ जाती हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हे प्रभु, कि आपने सबको टाइम दिया लेकिन आपने मुझे कभी भी याद नहीं किया। जब देखोगे कृष्ण लीला तो उसमें है, तो वचन देते हैं कि बार बार तेरे तट पर आऊंगा, मुरली चराऊंगा और गौवे चराऊंगा। तब वही कहते हैं कि वही उन्होंने वचन दिए रहते हैं कि यमुना के तट पे क्या होता है, कालिंदी में से यमुना होता है, तट मंस होता है किनारा, यानी यमुना नदी का जो किनारा है। कदम्ब मतलब एक कदम्ब का पेड़ होता है, वृक्ष होता है कदम्ब, देखोगे कि डारन मतलब उसकी डालों पर, यानी भगवान श्री कृष्ण क्या होता था कि यमुना नदी के तट पे जाते थे और वहां पे कदम्ब का डाल था और उस पे चढ़ करके बांसुरी बजाया करते थे। तो रसखान दास जी वही अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि यदि मैं पक्षी हूं तो उसी कदम्ब की डाल पे निवास करूं, उसी यमुना के तट पे जो कदम्ब की डाल है मैं वहीं पे निवास करूं। जो खग, जो मतलब यदि होता है, जो खग हो तो, यदि मैं पक्षी हूं तो बसेरो करो, मैं निवास करूं मेरी कालिंदी कुल कदम्ब की डाल, यमुना के तट पर, कालिंदी कुल यमुना के तट पर जो कदम्ब की डाल है मैं उस पे निवास करूं। एक बार और देख लो भाई, अमानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाम के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। अपाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मेली कालिंदी कुल कदम्बु की डारन। रसकांता जी क्या कहते हैं कि अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मानुष हो तो, यदि मैं मनुष्य हूं तो, रसखान दास जी कहते हैं बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं ब्रज के गोकुल गांव में ग्वाल बालों के बीच निवास करूं। यहां से अर्थ है ब्रज में, ब्रज के गोकुल गांव में ग्वाल बालों के बीच निवास करूं। जो पशु हो तो बस, कहां बस मेरो, ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं मनुष्य का जन्म भी पाऊं, लेकिन जो यदि पशु हो तो, यदि मैं पशु हूं तो चरो नित नंद की धेनु मजारन, तो मैं प्रतिदिन नंद बाबा की गायों के बीच चरा करूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, यदि मैं पत्थर हूं तो उसी पर्वत का जो धर्यो, जिसे उन्होंने धारण किया था, छत्र एक छत्र की तरह, पुरंदर मतलब इंद्र का, धारण मतलब धारण किया था। पाहन हो तो वही गिर को, यदि मैं पत्थर हूं तो उसी पर्वत का, जिसे इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए आपने अपनी उंगली पे छत्र की तरह धारण किया था। ठीक है। जो खग हो तो कहां बस, जो खग हो तो बसेरो करो, यदि मैं पक्षी हूं तो उसी यमुना के तट की कदम्ब की डाल पे निवास करूं जहां पे आप मुरली बजाया करते थे। ठीक है भाई, ये व्याख्या हो गई। अब बात आती है काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में इसमें ऐसे लिख सकते हो कि इसमें जो है भगवान श्री कृष्ण, इसमें रसखानदास जी का भगवान श्री कृष्ण के प्रति, अगले भगवान श्री कृष्ण का के अगले जन्म में साथ सोचते हैं कि यदि मैं उनके साथ ही उनके समीप होने का वर्णन किया गया कि इच्छा व्यक्त किया उन्होंने, यानी भगवान, इसमें रसखानदास जी ने अगले जन्म में भगवान श्री कृष्ण के पास रहने के लिए इच्छा व्यक्त किया है अलग अलग तरह से, यानी क्या क्या जन्म पाऊं तो। दूसरी बात भाई, भाषा इसमें ब्रज भाषा है भाई, इसमें रसखानदास जी अधिकतर श्री कृष्ण के जितने भी भक्तगण हैं समझ लो ब्रज में रहे, ब्रज भाषा का यूज किए हैं। ठीक है, भाषा ब्रज भाषा है। अलंकार यहां पे देखो, अलंकार अनुप्रास अलंकार देखो मिल ही जाता है तो दहेज में दिया हुआ है।
देखो मिल ही जाएगा, बार बार आगे बसो ब्रज भी मिल गया, गोकुल गांव में मिल गया, यहाँ पे यानी अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। दो चीजें, छंद सवैया छंद, देखो सीधे दिया है ऊपर, सवैया छंद है, संध छवैया सवैया छंद है। और भाई क्या है, संध छवैया सवैया छंद है, अलंकार हो गया, भाषा हो गया, और ठीक है शैली हो गई, शैली गेय पद शैली है, गाने वाली है, गेय पद है, इतना ये लिख दिया करो। गुण माधुर्य गुण है, गुण माधुर्य गुण, और रस है इसमें भक्ति रस, रस कौन सा है, भक्ति रस, यानी भगवान से भक्ति किया, प्रार्थना किया, इसलिए यहाँ पे भक्ति रस, इसे शांत रस भी कहा जाता है, शांत रस भी, भक्ति रस को शांत रस किया, ये इसमें मेन भक्ति रस किया का वर्णन किया गया है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे हमारी तीनों चीजों के संदर्भ हो गए, व्याख्या हो गई, काव्यगत सौंदर्य, ये हमारा वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में मिलेंगे, और अगले जो सूरदास जी की अगली सवैया का जो अगला है पद, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हमारे साथ बने रहो। अगली वीडियो तो बेहतरीन बेहतरीन पढ़ाऊंगा, पूरे हिंदी का सिलेबस मैं पूरे, चाहे संस्कृत हो, चाहे ग्रामर पोर्शन हो, चाहे इसका पद्य हो, चाहे गद्य हो, मैं सारी चीजें अच्छे से पढ़ाऊंगा, अच्छे से सिखाऊंगा, इसमें लोग पढ़ाऊंगा नहीं सिखाऊंगा। इसलिए हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बने रहो, लगातार वीडियो देखो पूरी। धन्यवाद भाई।